तो आज मैं आपको एक अनोखी रहस्यमय कहानी सुनाऊंगा। अगर आप चैनल पर नए हैं तो अभी सब्सक्राइब कर ले, क्योंकि यह मेरा दूसरा नया चैनल है। तथा कहानी पूरा देखे, अंत में एक अनोखा रहस्य छुपा है। धन्यवाद। तो सुनिए। बहुतों पहले एक ऐसा समय था जब धरती पर एक भयंकर सूखा पड़ा। वर्षा की एक बूंद भी नहीं गिरी थी और चारों ओर रत-रहीमाम मच गया था। जंगल सूख गए, नदियां सिकुड़ गईं और खेतों में दरारें पड़ गईं। लोगों ने देवताओं को पुकारा, विशेषकर मां दुर्गा को, जो शक्ति और जल की स्रोत मानी जाती है। महान संत ऋषि मतंग इस आपदा से बहुत दुखी थे। उन्होंने हिमालय की एक ऊंची चोटी पर बैठकर मां दुर्गा का कठोर तप शुरू कर दिया। वे कई दिनों तक भूखे प्यासे बैठे रहे, केवल मां के नाम का जाप करते रहे। एक रात ऋषि मतंग को एक अद्भुत स्वप्न आया। उन्होंने देखा कि एक विशाल और तेजस्वी कमल का फूल आकाश से नीचे उतर रहा है। उस कमल के केंद्र में मां दुर्गा एक शांत और सौम्य रूप में विराजमान थी। उनका मुखमंडल हजारों सूर्यों के तेज से चमक रहा था। और उनके हाथों में अनेक अस्त्र नहीं, बल्कि एक स्वर्ण कलश था, जो अमृत जल से भरा हुआ था। मां ने ऋषि मतंग से कहा, हे तपस्वी, तुम्हारा तप स्वीकार हुआ। मैंने देखा कि मेरे भक्तों ने प्रकृति का संतुलन बिगाड़ दिया है। मेरा ये रूप शैलपुत्री के समान है, जो शक्ति के साथ सृष्टि के पुनर्जन्म का प्रतीक है। छोटी इस कमल पर मैं विराजमान हूँ, वह तुम्हारे हृदय की पवित्रता से उपजा है। ये साधारण कमल नहीं, बल्कि स्वर्ण कमल है, जो केवल पूर्ण विश्वास और त्याग से ही खिलता है। माँ ने आगे कहा, इस स्वर्ण कमल को लो और इसे धरती के सबसे सूखे स्थान पर रख दो। ये कमल उस स्थान को शक्ति कुंड में बदल देगा, जहाँ से जीवनदायिनी जलधारा निकलेगी और धरती को पुनर्जीवित कर देगी। लेकिन याद रखना, इस कुंड का जल कभी नहीं सूखेगा जब तक मेरे भक्त हर वर्ष इस कमल की पूजा प्रेम और श्रद्धा से करते रहेंगे। अगले दिन जब ऋषि मतंग की आंख खुली तो उनके सामने सचमुच एक स्वर्ण कमल रखा हुआ था। वह दिव्य सुगंध से भरा था। ऋषि मतंग तुरंत उस कमल को लेकर धरती के सबसे बंजर और सूखे स्थान, जिसे आजकल शक्तिपीठ के नाम से जाना जाता है, पहुंचे और उसे स्थापित कर दिया। जैसे ही कमल को धरती पर रखा गया, एक चमत्कारी घटना घटी। धरती फटी और कमल के नीचे से शीतल जल की एक धारा फूट पड़ी। वह धारा जल्द ही एक विशाल स्वच्छ कुंड में बदल गई और फिर एक प्रचंड नदी में, जिसने पूरे देश को फिर से हरा भरा कर दिया। तभी से लोग उस स्थान को एक तीर्थ मानते हैं। वे मां दुर्गा के इस सौम्य और जीवनदायिनी स्वरूप की पूजा करते हैं और हर वर्ष दुर्गा पूजा के समय वे मुख्य कलश के रूप में एक स्वर्ण कमल को स्थापित करते हैं। ये कहानी हमें सिखाती है कि मां दुर्गा केवल असुरों का नाश करने वाली ही नहीं है, बल्कि वे प्रकृति की रक्षक और जीवन की दाता भी हैं। उनकी सच्ची भक्ति से धरती पर संतुलन और समृद्धि वापस आ सकती है। ऋषि मतंग द्वारा स्थापित स्वर्ण कमल और उससे निकली नदी ने सूखी धरती को जीवन दान दे दिया। वर्षों तक उस क्षेत्र में सुख समृद्धि बनी रही। हर दुर्गा पूजा पर भक्त श्रद्धा से स्वर्ण कमल की पूजा करते और नदी का जल कभी नहीं सूखता। लेकिन प्रकृति में संतुलन हमेशा बना नहीं रहता। उस क्षेत्र में एक शक्तिशाली और अत्यंत अहंकारी दानव महासुर का उदय हुआ। महासुर ने देखा कि लोगों की शक्ति और प्रसन्नता का कारण वह नदी और उसमें रखा स्वर्ण कमल है। उसका अहंकार जलू था। ये मनुष्य केवल एक फूल की पूजा करके इतनी शक्ति कैसे प्राप्त कर सकते हैं? ये शक्ति मेरी होनी चाहिए। महासुर ने गर्जना की। एक अमावस्या की रात, जब चारों ओर गहन अंधकार था, महासुर अपनी विशाल सेना के साथ शक्ति कुंड को नष्ट करने पहुंचा। उसने अपने गदे से उस कुंड पर प्रहार करना चाहा, लेकिन जैसे ही उसने प्रहार किया, एक अदृश्य शक्ति ने उसे रोक लिया। कुंड का जल उबला नहीं, बल्कि एक सुनहरी चमक के साथ शांत बना रहा। क्रोधित होकर महासुर ने कमल को छीनने की कोशिश की। जैसे ही उसका हाथ कमल के पास पहुंचा, स्वर्ण कमल से एक तीव्र ऊष्मा निकली। उस ऊष्मा से महासुर का हाथ जल गया और वह पीड़ा से चिल्ला उठा। वह समझ गया कि यह कोई साधारण कमल नहीं, बल्कि मां दुर्गा की स्वयं की शक्ति है। हार मानने के बजाय महासुर ने एक कपटपूर्ण योजना बनाई। उसने अगले दिन एक बूढ़े, कमजोर और गरीब ब्राह्मण का रूप धारण किया और लोगों के बीच जाकर ये अफवाह फैलानी शुरू कर दी कि स्वर्ण कमल केवल दिखावा है और असली शक्ति तो नदी के किनारे उगे साधा रण लाल फूलों में है।
उसने कहा, माँ दुर्गा ने स्वयं मुझे स्वप्न में आकर बताया है कि यदि तुम लोग उस स्वर्ण कमल की पूजा छोड़ दोगे और ये साधारण लाल फूल नदी में चढ़ाओगे तो तुम्हें और अधिक धन और शक्ति मिलेगी। धीरे धीरे कुछ लालची और मूर्ख लोग उस ब्राह्मण, जो वास्तव में महासुर था, की बातों में आ गए। उन्होंने स्वर्ण कमल की पूजा कम कर दी और नदी में ढेर सारे लाल फूल चढ़ाने लगे। परिणाम भयानक हुआ। श्रद्धा कम होते ही स्वर्ण कमल की चमक फीकी पड़ने लगी और नदी का जलस्तर कम होने लगा। ये देखकर लोगों में हाहाकार मच गया। तभी उसी गांव की एक छोटी बच्ची, जिसका नाम अवनी था, दौड़ती हुई कुंड के पास आई। अवनी हर रोज अपनी माँ से माँ शैलपुत्री और स्वर्ण कमल की कहानी सुनती थी। अवनी ने देखा कि महासुर अभी भी ब्राह्मण के वेश में लोगों को भटका रहा है। बिना डरे अवनी ने अपनी छोटी सी मुट्ठी में नदी के जल की कुछ बूंदें ली और सीधे महासुर के पैरों पर फेंक दी। तुम झूठे हो, अवनी ने अपनी पूरी शक्ति से चिल्लाकर कहा। ऋषि मतंग ने कहा था कि यह कुंड तभी तक जीवित रहेगा जब तक हम स्वर्ण कमल की पूजा विश्वास से करते रहेंगे। माँ की शक्ति दिखावे में नहीं बल्कि सच्ची श्रद्धा में है। जैसे ही वह पवित्र जल महासुर के पैरों से टकराया, उसका कपट का वेश टूट गया और वह वापस अपने भयानक दानवीय रूप में आ गया। महासुर ने अवनी को डराने की कोशिश की, लेकिन अवनी ने अपनी आंखें बंद करके पूरी एकाग्रता से जय माता दी का जाप शुरू कर दिया। अवनी की निश्चल और सच्ची भक्ति की पुकार सीधे माँ दुर्गा तक पहुंची। स्वर्ण कमल फिर से अत्यधिक चमकने लगा और उसकी चमक से एक दहाड़ जैसी ध्वनि निकली। कुंड का शांत जल अचानक उछला और एक विशाल शक्ति पुंज बनकर महासुर की ओर बढ़ा। वह शक्ति पुंज सीधे महासुर के अहंकार को भेद गया और दानव पलक झपकते ही भस्म हो गया। इसके तुरंत बाद स्वर्ण कमल अपनी पूरी दिव्यता के साथ चमक उठा और नदी का जलस्तर फिर से सामान्य हो गया। लोगों ने अवनी के सामने नतमस्तक होकर अपनी गलती स्वीकार की और फिर से पूर्ण श्रद्धा के साथ स्वर्ण कमल की पूजा शुरू कर दी। इस घटना ने लोगों को सिखाया कि माँ की शक्ति किसी भौतिक लाभ के लालच में नहीं बल्कि निश्चल और अटूट विश्वास में निहित है। हर वर्ष दुर्गा पूजा के दौरान वे अवनी की बहादुरी और सच्ची भक्ति को याद करते हैं, जो ये साबित करती है कि सबसे छोटी और कमजोर आवाज में भी ब्रह्मांड की सबसे बड़ी शक्ति को जगाने की क्षमता होती है। हमारी और भी आध्यात्मिक एवं अनोखी कहानियाँ देखने के लिए हमारे चैनल पर जाएं तथा धार्मिक एवं पौराणिक अनोखी कहानियाँ हमारे चैनल पर है। कृपया जाके देखें तथा हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके रखें और वीडियो लाइक जरूर करें। धन्यवाद।